पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस, इन सब टॉपिक्स में हम स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज के बाद में ये टॉपिक्स आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्थेनोकार्पी के बारे में। ठीक है, पहले हम इनमें कॉमन देखते हैं। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस में कॉमन क्या है? तीनों की जो प्रोसेस है उनमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तीनों की तीनों क्या होंगी? विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एक तो आपका ये क्लियर हो गया कि कौन से में फर्टिलाइजेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल है। तीनों में क्या है? तीनों की तीनों है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आउटकम है इनका, मतलब क्या प्रोडक्ट बन के आता है, उन पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करें पार्थेनोकार्पी की। अब कार्पी में आपको कार्पी पढ़ते ही पता लग रहा होगा, कार्पल मतलब एक फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट है मतलब ओवरी से रिलेटेड है, और ओवरी से हमेशा क्या बनता है? आगे मैच्योर होने पे बनता है फ्रूट। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ऐसी जो बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जिससे फ्रूट बन जाए, उसे हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। ठीक है, और पार्थेनो में क्या है? नो मीन्स नो फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में भी वापस से क्या है? नो, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? जेनेसिस। जेनेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होता है? एनिमल से रिलेटेड होता है। मतलब एनिमल और प्लांट दोनों से रिलेटेड होता है, पर मोस्टली हम उन्हें एनिमल्स के उसमें चैप्टर में पढ़ते हैं। बाकी पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस दोनों किन में? प्लांट्स में तो पाए ही जाते हैं, लेकिन जो पार्थेनोजेनेसिस है वो साथ में एनिमल्स में भी पाई जाती है। और पार्थेनोकार्पी, कार्पल जो फीमेल पार्ट है, ये सिर्फ क्या है? प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है पार्थेनोकार्पी, ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाएगी। जेनेसिस में क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। और थर्ड है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या है? अवे फ्रॉम मिक्सिस। अवे फ्रॉम मिक्सिस, मिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल का मिक्स होना। तो ये भी क्या है? अवे फ्रॉम मिक्सिस है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन है। एपोमिक्सिस में क्या बनेगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे बनेगा सीड। तो शॉर्ट में क्या हो गया? पार्थेनो मीन्स नो, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? कार्पी, फीमेल पार्ट है मतलब फ्रूट बनेगा। फिर है पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस नाम को पढ़ते ही ऑर्गेनिज्म, जैसे जी से भी याद कर सकते हो, इसमें भी जी है और इसमें भी जी है। तो जेनेसिस से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। लास्ट बचा हमारा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब अवे फ्रॉम मिक्सिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इससे बनेगा सीड। ठीक है, अब हम इन्हें थोड़ा सा और डिटेल से देखें। तो जैसे पार्थेनोकार्पी हो गया, पार्थेनोकार्पी में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फ्रूट तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ क्या नहीं बनेगा? यहाँ पे नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा। और ये किस में पाई जाएगी? ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाएगी, क्योंकि जो कार्पल है वो किन में पाए जाएंगे? प्लांट्स में। और इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे बनाना है, ग्रेप्स हैं, इनमें क्या है? ना तो सीड पाए जाते हैं और ना ही इनमें होता है फर्टिलाइजेशन। सेकेंड हम बात करें पार्थेनोजेनेसिस की। जेनेसिस में हमने बात की कि क्या बनेगा? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक नए ऑर्गेनिज्म का, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। और किससे बनेगा? ये बनेगा फीमेल गेमिट एग से। ठीक है, ये बनेगा एग से। और पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जा सकती है। ठीक है, और एनिमल्स के मोस्टली, अब हमारी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखे हैं वो एनिमल्स के दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स में नहीं पाई जाती, ये प्लांट्स में भी पाई जाती है। पर एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ एनिमल्स के दे रखे हैं। तो उनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है रोटिफर्स, हनी बी। हनी बी में जो मेल बनता है वो किससे बनता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, तो वो भी पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल हो गया। सम लिजार्ड्स बनेंगे। और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं, टर्की, वो किससे बनेंगे? पार्थेनोजेनेसिस से। थर्ड हम बात करें एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस में क्या होता है? एपोमिक्सिस मीन्स अवे फ्रॉम मिक्सिस, मतलब वही वापस से नो फर्टिलाइजेशन। और क्या बनेगा इसमें बनेगा सीड। तो अब ये अलग अलग प्रोसेस से बन सकता है। सबसे पहली प्रोसेस है उसमें तो क्या है कि ये जो एग सेल होती है ना, उसमें विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मतलब उसमें मियोसिस नहीं होगा, वो डायरेक्टली आगे डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना लेगी। ठीक है, डायरेक्टली क्या बनाएगी? एम्ब्रियो। और दूसरा है जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं, वो न्यूक्लियस की सेल्स क्या करेंगी? वो ही आगे एम्ब्रियो बना लेंगे। तो ये होगी एपोमिक्सिस की प्रोसेस। और एपोमिक्सिस जो है वो एस्ट्रेसी में और ग्रासेस के अंदर पाया
जाता है। फिर जो पार्थेनोकार्पी है वो क्या है कि नॉर्मली नेचुरली पाई जाती है बनाना और ग्रेप्स में, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली भी पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और वो किससे करते हैं? बाय जिब्रेलिन। ऑक्सिन हार्मोन का भी इसमें रोल होता है, पर मोस्टली जो रोल होता है वो होता है जिब्रेलिन का, ठीक है। जिब्रेलिन की हेल्प से हम क्या करते हैं, बिना सीड वाले फ्रूट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है, हमारा तरबूज जो है उसमें बहुत सारे बीज आते हैं जो कि थोड़ा अनोइंग लगता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी से, मतलब जिब्रेलिन का स्प्रे करके उन्हें सीडलेस फ्रूट्स को तैयार किया जाता है। और फिर जो पार्थेनोजेनेसिस है उसमें हमने बात कर ली कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर लास्ट हम बात करें कि जो पार्थेनोजेनेसिस है या फिर यहाँ पे जो पार्थेनो है, जो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में कॉमन एक क्या है? पार्थेनो। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है विर्जिन, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जो कार्पी है उसका मतलब है कार्पल। कार्पल होता है एक फीमेल पार्ट, मतलब ओविल, और जिससे क्या है मैच्योर ओवेरी बनती है और मैच्योर ओवेरी बनाती है आगे फ्रूट। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक then please like the video, subscribe to our YouTube channel and share with your friends. थैंक यू। और इसका जो पेज का PDF है या कंप्लीट जो फोटो है वो आपको सोर्स में अवेलेबल हो जाएगी।